कविता कौशिक के हस्बैंड रौनक का शॉकिंग स्टेटमेंट अभिनव के खिलाफ। चलिए हम भी जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं रौनक अभिनव के बारे में। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। आपने देखा होगा जिस तरीके से फाइट कविता कौशिक, रूबीना दिलैक और अभिनव को लेकर हो गई थी, वो बेहद ही इंटेंस फाइट हो गया था। ऐसे में जहाँ रूबीना दिलैक ने ये बोलते हुए नजर आ रही थी कि क्या बोलना चाहेंगी, कौन सा ट्रूथ रिवील करना चाहेंगी, बाहर बताऊंगी, इस बात पर वो कुछ ज्यादा ही अड़ गई थी। यहाँ तक कि जब कविता कौशिक ने ये बोल दिया था कि मैं तो तुम्हें बाहर बताऊंगी, और एक सच्चाई है जिसके बारे में रूबीना भी नहीं जानती है। इसी बात को लेकर रूबीना ने प्रेशर डाला कि आखिर कौन सी सच्चाई है जिस बारे में कविता बोल नहीं पाई नेशनल टेलीविजन पर, और कविता वॉकआउट कर गई। जिसके बाद रौनक यानी कि कविता के हस्बैंड ने खुद ही इस सीक्रेट को रिवील कर दिया है अभिनव के बारे में, जिसे जानकर आप भी शॉक्ड और हैरान रह जाएंगे, जो कि रौनक ने कहा है अभिनव के खिलाफ। ऐसे में रौनक ने ट्वीट करके ये बताया है कि फाइनली अब ट्रूथ रिवील करने की घड़ी आ गई है, क्योंकि वो नेशनल टेलीविजन पर कविता जो नहीं बता पाएगी, मैं आपको ट्वीट करके माध्यम से बता रहा हूँ कि अभिनव शुक्ला के साथ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, यानी वो अल्कोहलिक प्रॉब्लम है। वो हमेशा पीकर ऑड आवर्स में कविता कौशिक को कॉल करते थे और मिलने के लिए बुलाते थे, जो कि बेहद ही ऑकवर्ड होता था। कितनी बार हमें पुलिस को बुलानी पड़ी इस वजह से, और कितने बार अभिनव शुक्ला को हमने कितनी बार ऐसे झेला है कि वह पीकर यानी ड्रंक होकर हमेशा रात के वक्त कविता को कॉल कर देते थे और पुलिस के शिकार हो जाते थे, क्योंकि हम हमेशा पुलिस को बुला देते थे। ऐसे में रौनक ने ये इल्ज़ाम लगाए हैं अभिनव शुक्ला पर कि अभिनव में ये बुरी आदत थी कि वह पीकर कभी भी कविता को कॉल कर देते थे ऑड आवर्स में और मिलने तक को बुलाते थे। ऐसे में जिन्हें हम जेंटलमैन समझते हैं, वो जेंटलमैन एक्चुअल में नहीं है। इसके अलावा रौनक ने यह भी कहा है कि अभिनव शुक्ला की हमने तब भी मदद की थी जब उन्हें अपनी एक फिल्म के लिए एक लोकेशन की जरूरत थी और उन्हें घर चाहिए था शूट करने के लिए। तब वो अपने घर पे नहीं शूट कर पा रहे थे, इस वजह से उन्होंने हमसे हमारे घर मांगा था, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ऐसे में हमने उन्हें अपना घर लेंट कर दिया था कि हाँ ठीक है वो शूट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अभिनव शुक्ला ने जिस तरीके से घर के अंदर कविता पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए और इस तरीके से ऑफेंसिव होकर उन्होंने कविता से बात की है, क्या रियली अभिनव शुक्ला एक मर्द है? रियली उन्होंने हाथ उठाने तक की बात की थी, क्या रियली वो मर्द है? इस बात पर रौनक ने सवाल खड़े कर दिए हैं अभिनव शुक्ला के खिलाफ में। अब ऐसे में अभिनव शुक्ला के फैंस और रूबीना दिलैक के फैंस ये सभी कुछ जानकर रौनक के द्वारा बेहद ही ज्यादा शॉक्ड है। अब क्या कुछ होगा अगला कदम फैंस का? क्या फैंस की जो आपको बता दें कि अभिनव शुक्ला को लेकर जो सपोर्ट और प्यार है, क्या वो खत्म हो जाएगा? क्या होंगे फैंस के रिएक्शंस, या आप क्या कहना चाहेंगे अभिनव शुक्ला के खिलाफ? ये सुनकर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कमेंट करके हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।